हेलो गाइस, सर्वमंगला कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं धीरज आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज अरिथमेटिक अंक गणित शुरू करने जा रहे हैं और उसमें ऑब्वियस सी बात है, पहला चैप्टर होगा परसेंटेज या प्रतिशतता। आप जानते होंगे कि अंक गणित शुरू करने से पहले सबसे पहला चैप्टर जो महत्वपूर्ण होता है, परसेंटेज पढ़ना चाहिए। परसेंटेज पढ़ लें आप लोग, उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शंस, अनुपात समानुपात। इन दो चैप्टर्स का यूज पूरी अंकगणित में होगा, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या SICI हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड स्पीड हो, कोई भी चैप्टर हो, इन्हीं दो चैप्टर का उसमें मेन रोल रहेगा। कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारा का सारा इसी। अगर आज परसेंटेज आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सारा का सारा इसी बेस पे हम पढ़ाते चले जाएंगे आपको पूरी अंकगणित। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेन ले लीजिए और जितना हम बताते जाएं एकदम एक एक शब्द आपके नोट में होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज का हम यहाँ पर सिलेबस लिखे हैं कि क्या क्या हम इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। पहला टाइप होगा एग्ज़ाम या परीक्षा पर आधारित, कि इतने पास हुए, इतने फेल हुए, या कोई विद्यार्थी पास होता हम बताएंगे। दूसरा टाइप होगा सक्सेसिव या क्रमागत मेथड, सक्सेसिव या क्रमागत मेथड। इसको हम बताएंगे कैसे क्या होता है। इसमें इनकम वगैरह सब आ जाएगा, पॉपुलेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे। काफ़ी यूनिक मेथड है ये। मेथड परसेंटेज में यूज होगा, ये मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में होगा या SICI में होगा, मतलब बहुत ही यूनिक मेथड है ये। और तीसरा टाइप है चुनाव या इलेक्शन से रिलेटेड। चौथा हम आपको पढ़ाएंगे ताज़े और सूखे फल, मिश्रण के अंतर्गत आता है, और मिश्रण के अंतर्गत चीनी और पानी भी आता है। उसके बाद टैक्स या दर, एक टाइप ये हो गया। फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे। और आखिरी में जो कुछ बच जाएगा उसको हम मिसलेनियस के अंतर्गत पढ़ाएंगे, मतलब मिक्सचर। इसमें जो बचेगा सब कुछ इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रतिशत आखिर होता क्या है। तो नाम में ही क्लियर है, प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। प्रत्येक 100 में किसी चीज का मान या किसी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। जैसे हम पहले दो लाइन आप नोट करिए कि अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा, अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग। मतलब ये चिन्ह अगर लगा है, इसको हटाना है तो 100 से भाग करेंगे। रटना नहीं है, हम बता रहे हैं, प्रोसेस बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। अगर ये चिन्ह लगाना है, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा। अब हम इसको समझाते हैं, इसमें ये भी समझ में आएगा और ये लाइन भी समझ में आएगी कि क्या लिखा है। देखिए, जैसे आपके सामने कह दिया 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाना पड़ेगा। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। 20/100, एक जीरो से एक जीरो कटा और 2 करेंगे, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 1/5। 20% की वैल्यू 1/5। अभी हम हटाने वाला देख रहे हैं, ये वाला, कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। देखिए अब 25% जैसे ले लें, तो 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग, और 25 चौका 100, कितना आ गया, 1/4। 10% क्लियर है ना, 10% हटाएंगे तो 100, 1/10 हो जाएगा। 20% बराबर 20/100 या 1/5। मतलब अगर हमारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में 20 रुपया अगर किसी को देते हैं तो 20% हो गया। 100 में 20 मतलब 20%। तो ये तो सीधा निकल गया परसेंट। अगर हम कहें कि 500 का 20%, 500 का 20%, और का माने होता है गुणा, तो 500 और गुणे 20%। यहां चाहे 20% की वैल्यू 1/5 रख दीजिए या फिर 100 से डिवाइड करिए, बात एक ही होगा। तो क्या करेंगे, 500 और 20% की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है 1/5, यहां आसान हो गया ना, और काटेंगे तो आएगा 100। मतलब अगर 500 में 100 किसी को देते हैं तो इसका मतलब 20% दे दिए। ठीक, 100 के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हमेशा। जैसे देखिए 500 था, 500 को 20% किसी को दे दिए 500 का,
तो 20/100 यही की है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 पंचे 100। अच्छा, कोई विद्यार्थी अगर प्राप्त करता है, देखिए एग्जाम में जैसे कोई विद्यार्थी है वो कह रहा है कि पूर्णांक मतलब परीक्षा में जो कुल अंक हैं वो 600 है कुल अंक, और वो कहता है कि मैं 25% अंक प्राप्त करता हूं। तो कितना अंक प्राप्त किया? तो 600 का 25%, और 25 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक। 25 छक्का कितना आ गया? 150। चीजें मुझे लग रहा है क्लियर हो रही हैं आपको। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर ये परसेंटेज ना देख के परीक्षा का जो है अंक, कुल अंक जो है पूर्णांक वो 600 मान लो है, और उसे 120 अंक प्राप्त होते हैं, तो ये पूछ लेगा कि कितना परसेंट अंक उसे प्राप्त हुआ। तो 120 अंक कितने में? 600 में। और परसेंटेज अब लगाना है तो 100 से गुणा, परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहां काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20%, ठीक हो जाएगा। हमने बताया कि परसेंटेज अगर हटाना है तो 100 से भाग, और परसेंटेज अगर लगाना है तो 100 से गुणा। इसे हम अभी आपको पूरा क्लियर कर देंगे, 2-3 एग्जाम्पल आपको बता चुके हैं। तो अब 10 मिनट आप मुझे और दीजिए, 10 मिनट आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीखेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, क्योंकि अगर आप ये सीख लिए तो पूरी अंकगणित में इसका यूज होगा, बाद में आप डाउट नहीं रहेगा आपको। चलिए आइए देखते हैं। तो 20%, 25%, 10% आपको बताए। अगर हमको निकालना है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2.5 आप जानते होंगे, 2 सही 1/2 2.5 होता ना, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5/2। कैसे लिख दिए 5/2? तो 2 का 2 से गुणा, मतलब हर का सही में गुणा, 2 दूनी 4 और अंश जुड़ जाता है, 2 दूनी 4, 1 5, और नीचे जो रहता है 2 वो ही रहेगा। तो यहां भी ऐसे करेंगे, 16 तिया 48, 2 50, 16 तिया 48, 2 50, और नीचे 3 है। और परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग, ठीक भैया। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 दूनी 10 और 3 दुनिया 6, 1/6, मतलब 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 फ्रैक्शन में आ गई। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू है हर में, ये है वास्तविक संख्या, मूल संख्या, मतलब इसके बेसिस पे हम निकालेंगे। मतलब 6 में 1 अगर है तो हम ये कहेंगे कि 16 सही 2/3% है। 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। चलिए हम आपको बताते हैं, क्लियर करते हैं। 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। कैसे? देखिए, 6 का मतलब गुणा, 6 गुणे 16 सही 2/3%, 6 गुणे इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6। तो 6 से 6 कटा, कितना आंसर आया? 1। मतलब ये होती है वास्तविक संख्या। 16 से 2/3% की वैल्यू 1/6, और 6 का 16 से 2/3% 1 होता है। ये सब काम आएगा, अभी हम आपको बताते हैं। चलिए और देखते हैं। फ्रैक्शन पे आप थोड़ा सा काम करिए, 10 मिनट दीजिए आप हमको, पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर हम बोले 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, सेम प्रोसेस, 14 सते 98 और 2 100 बटे, ये 7 नीचे है और ये परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग, 100 से कटा, कितना आंसर आ गया? 1/7। मतलब 7 का 14 सही 2/7% 1 होता है।
14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7। यहां मूल संख्या वास्तविक संख्या क्या है? 7। इसे कहते हैं मूल या वास्तविक संख्या। ठीक, चलिए और लेते हैं एग्जाम्पल। 11 सही 1/9%। ये क्या आएगा? 11 9 99 और 100। 100 बटे, और ये 9 नीचे है, ये और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग। 100 से खत्म। कितना आ गया? 1/9। मतलब 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है। इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हम फ्रैक्शन आपको बता रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट आप फ्रैक्शन पे काम कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हर चैप्टर में इसका यूज है, इसलिए हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आपको टाइप पढ़ाने से पहले। उसके बाद हम टाइप पे आएंगे अपने कि पहला टाइप क्या होगा। तो जैसे हम 11 सही 1/9% को क्या लिख सकते हैं? 11 प्लस 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे 2.5 को लिखते थे 2 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/9 लिख सकते हैं। अब इसको 4 से गुणा कर दीजिए। 11 चौका 44। यहां भी 4 से गुणा करिए, 4/9। ये क्या आ गया? 44 सही 4/9। मतलब 44 सही 4 ये परसेंटेज है ये। तो इधर 4 से गुणा किए तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे। 44 सही 4/9% की वैल्यू क्या होती है? 4/9। इसको आप नोट करिए, कॉपी में आपकी ये नोट रहना चाहिए, रटना नहीं है। धीरे धीरे आपको काम करना है इन पे और आपको चीज़ें आसान लगेंगी, सब आता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम और थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं, बस 5 मिनट, ज़्यादा हम 1-1.5 घंटे इसको नहीं बताएंगे, आपको इतना बता देंगे कि काम चल जाए। देखिए जैसे हमारे पास है 16 सही 2/3%। इसको वैल्यू क्या होती है? 1/6। अभी हम आपको बताएं। अब इसको तोड़िए, 16 प्लस 2/3%। ये भी परसेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तोड़ सकते हैं ना। अब इसमें 5 से गुणा करिए, 16 पंचे 80, और यहां भी 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10/3। ये हो गया ना। और 5 से इधर भी गुणा कर दीजिए। जब इधर बराबर के इधर अगर हम गुणा किए हैं 5 से, तो इधर भी गुणा करेंगे ना 5 से, तभी तो बराबर होगा। तो क्या हो गया? 5/6। अब क्या करेंगे? 10/3 क्या ये सही फॉर्म है? भिन्न या फ्रैक्शन तभी सही होती है जब अंश हर से छोटा हो। अंश जो है वो हर से छोटा रहेगा तभी वो भिन्न कहलाती है। ये तो कट सकता है। तो 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं? ये है 80 प्लस, इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/3, मतलब 3 त्रिका 9, 1 10/3। ठीक भैया। अब इसमें हम ये जो सही रहता है इसमें जुड़ जाता है, इसको हम जोड़ देंगे 83, और ये परसेंटेज चल ही रहा है, ठीक है ना। 83 सही 1/3% की वैल्यू क्या आ गई? 5/6। 83 सही 1/3% की वैल्यू 5/6। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो ये 6 अपने आप में 100% है। 6 का 83 सही 1/3% 5 होगा। बहुत देर से हम आपको ये बता रहे हैं। 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। ठीक, आइए और देखते हैं। आइए और देखते हैं। 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। तो इसको भी तोड़िए, कैसे निकला ये तो पता है ना। 12 दूनी 24, 1 25/2 दिखा देते हैं भैया। 25/2 लिख सकते हैं ना इसको, और परसेंटेज हटेगा तो 100 से भाग। 25 चौका 100, और नीचे 4 दूनी 8, मतलब 1/8 आ गया। 10 मिनट आप समझिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। परसेंटेज है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज हम हटा रहे हैं, लेकिन आप लगा भी सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब इसमें 3 से गुणा करिए। 12 तियां 36,
यहां भी 3 से गुणा करेंगे, 3/2। अब बराबर के इधर अगर 3 से गुणा किए तो उधर भी करना पड़ेगा, 3/8। समझ में आया? अब 3/2 सही भिन्न फॉर्म में तो है नहीं, तो यहां क्या करेंगे, 36 तो एज इट इज रहेगा, प्लस यहां क्या करेंगे, 1 सही 1/2, 2 एकम 2, 1 3/2, सही है ना। अब 36 में 1 जुड़ जाएगा, 37 और ये 1/2, 37 सही 1/2% का मान हो जाएगा 3/8। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, 11 सही 1/9% का वैल्यू अगर 1/9 है तो उसका 4 गुना 44 सही 4/9% की वैल्यू 4/9 होगी। अगर 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 है भिन्न फॉर्म, तो उसका 3 गुना करेंगे, 37 सही 1/2% का वैल्यू होगा 3/8। इन फ्रैक्शन पे थोड़ी देर काम करिए आप बस। 20% की वैल्यू अगर 1/5 है तो 40% की वैल्यू क्या होगी, 2/5। 20 का 2 गुना 40, तो यहां भी 2 गुना कर देंगे, 2/5। अच्छा, 60% की वैल्यू क्या होगी, 20 का 3 गुना 60, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे, 3/5। वैसे भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम 60% निकाल रहे हैं तो 60% क्या करेंगे, 60 और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से भाग, 1 0 से 1 0 कटा, 2 से हम सरल कर लेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, 60% वैल्यू आ गई ना 3/5। 80% अगर देखेंगे तो 20 का 4 गुना 80, तो 1/5 का 4 गुना, मतलब 4/5 आंसर आएगा। यहां तक मुझे लगता है आपको बात क्लियर है। जैसे 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 है, तो इसका अगर हम 4 गुना करेंगे, 57 सही 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/7। हम करके बताएं, आप चेक कर लीजिएगा, कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है फ्रैक्शन थोड़ा सा हम आपको समझा पाए हैं, और ये अभी हर चैप्टर में यूज होगा, आपको धीरे 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 इन पे पकड़ बनती चली जाएगी। अच्छा, हम 1-2 चीज़ों पे और बात कर लें, बस थोड़ा सा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अपने आप में 100% होता है। जब एक अपने आप में 100% होता है तो 2 200% होगा, 3 300% होगा, 4 400% होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर एक 100% है तो उसका डबल 200% होगा, 2। ठीक, अगर हम यहां एक हटा दें कि एक 100% है तो 2 अपने आप में कितना होगा, 100%। जैसे मेरे पास 5 रुपया है तो 5 रुपया अपने आप में 100% होता है। उस 5 रुपया में से अगर मैं किसी को 1 रुपया देता हूं तो ये बोलेंगे कि उसको 20% हम दे दिए, तभी तो 1/5 होता है। 5 में 1 दे दिए तो 20% दे दिए, 5 का 20% 1, और 5 रुपया अपने आप में 100%। मैं जो बताना चाह रहा हूं आप मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे। जल्दी से अभी थोड़ा सा और हम रिवीजन करते हैं, चीज़ों को और क्लियर करते हैं आपके लिए। तो परसेंटेज हम बता रहे थे कि परसेंटेज अगर हटाना है परसेंट तो 100 से भाग करते हैं। इस चिन्ह का वैल्यू ही होता है 1/100। अब तक हम यही बता रहे हैं ना, इस चिन्ह का वैल्यू 1/100 होता है, मतलब 100 से भाग। अभी हम पूरा आपको बता चुके हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप और लेके सीख सकते हैं। जैसे 80% की वैल्यू हो गई 4/5। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो हम वो क्यों बता रहे थे कि एक अपने आप में 100% होता है, 2 200% होता है। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, अभी हम आपको एक एग्जांपल दिए थे 116% सही 2/3%। उसी तरीके से कभी कभी पूछेगा 157 सही 1/7% की वैल्यू बताइए। वैल्यू ना पूछे अगर तो क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक, तो इसको हम तोड़ लेंगे, 100% प्लस ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। 100% मतलब 1 फ्रैक्शन में ना, ये अपने आप में पूर्णतया 1 होता है, और 57 सही 1/7% मतलब 4/7। तो 7 एकम 7 4 11/7, 11/7। इसको तोड़ ले, क्या हो जाएगा, 1 सही 4/7। यही बात है ना, यही
यही चीज़, एक सही 4/7। ठीक, इसलिए हम बताना चाह रहे थे आपको। ऐसे कुछ भी दे सकता है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आपको दे दिया 416 सही 2/3% किसी क्वेश्चन में यूज कर दिया, तो 400 को क्या करेंगे 400% प्लस 16 सही 2/3%। 400 की वैल्यू 4 प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 जो हम आपको बताए थे। गुणा करिए, 6 चौक 24 से 25/6 लिख दीजिए, या इसी को लिख दीजिए 4 सही 1/6%। डरने की बिल्कुल बात नहीं है। यहां हम इसको लिख सकते हैं 25/6। ये एक भिन्न होता नहीं है, परीक्षा में यूज होगा तो हम इसी को लेके चलेंगे, और आंसर पूछेगा तो हम ये बताएंगे। ठीक, ये कोई भिन्न होता नहीं है, क्योंकि अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए, तब वो एक फ्रैक्शन होता है, एक भिन्न होता है। यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी। हम आपको और अगर प्रैक्टिस कराएं, प्रैक्टिस तो आप जितनी भी कर सकते हैं। जैसे हो गया 100 9 सही 1/11%, इसकी वैल्यू बताइए। तो जैसे हम जानते हैं 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11 होती है। कर सकते हैं आप 11 9 99 100/11। 100/11 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, 1/11। क्लियर? तो हम यहां क्या करेंगे, तोड़िए आप। 100% प्लस 9 सही 1/11%। 100% की वैल्यू 1 प्लस 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11। अगर आंसर पूछा है तो 1 सही 1/11%। और फ्रैक्शन यूज करना है क्वेश्चन में, तो 11 1 कम 11 1 12/11%। परसेंट कह रहे हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में। ठीक, चीजें आपको यहां तक क्लियर होंगी, चीजें आपको अभी तक क्लियर होगी। ये परसेंटेज हटा दीजिए, सॉरी परसेंटेज पीछे भी हटा लीजिएगा। ठीक, इतना इसका आंसर आएगा। तो आप ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, 114 514 कुछ भी ले लीजिए। चलिए 112 से 1/2% ले लेंगे, तो 100 का 1 और 12 से 1/2% 1/8 कुछ भी आप कर सकते हैं। 137 दे दिया, 437 दे दिया तो भी कर पाएंगे। 400 की वैल्यू 4 और 37 से 1/2% की वैल्यू 3/8। मुझे लगता है आपको तोड़ना आ गया है कि कैसे क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक, इन चीजों को आप बिल्कुल रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा रफ लेके। जब हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन कराएंगे इसके, तो हम इनका यूज करेंगे। और सबसे पहले हम आपको जितने टाइप बताए हैं उसी क्रम में पढ़ाते हुए चलेंगे, और इनका यूज बीच बीच में आता रहेगा, इसलिए हम इसको पहले बता दिए आपको। ठीक, तो पहले लेक्चर में मुझे लगता है कि यहीं तक रखना चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। परसेंटेज का मतलब हमने समझाने का प्रयास किया है, फ्रैक्शन के बारे में बताया है। अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7052020598। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी बुक। अभी तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई बुक मत यूज करिए, जो मैं बता रहा हूं वही प्रैक्टिस करिए। बुक लगाने को बोलेंगे हम जब थोड़ा सा और आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं बताऊंगा कौन सा बुक लगाना है। बिल्कुल साथ बने रहिए, अच्छी तैयारी करवाई जाएगी आपको, विश्वास रखिए। इसके साथ साथ मैं रीजनिंग और जीएस का भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जैसे करंट अफेयर में कभी हम नोबेल प्राइज़ ले लिए, कभी बुक्स एंड ऑथर ले लिए, या फिर जितने भी फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब हो गए, इसको ले लिए। तो सारा हम कवर कराएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल भी घबराइए मत। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।